हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास से जुड़ी सिंधु सभ्यता के बारे में। एक रहस्यमयी तरीके से लुप्त हुई इस सभ्यता के बारे में चलिए बात करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम बात करते हैं। रेडियो CH14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 24,000 ईसा पूर्व से लेकर 17,000 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। साथ ही साथ इसकी खोज अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में C14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन होती है। सिंधु सभ्यता की खोज सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साइनी ने की। साथ ही साथ सिंधु सभ्यता को आज ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्राविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। क्या आप जानते हैं कि जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविधता से विधिवत घोषणा की थी। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल नदी के किनारे स्थित शुतकांगडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडल नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरातत्व चेनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर टाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। साथ ही साथ सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गढ़वाड़ीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने सन 2020 और 21 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था। साथ ही साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी एवं घग्गर नदी है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। लोथल एवं सुखदकोटा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्थानगर संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 1188 मीटर लंबा एवं 7.1 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चहुंद्रो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपिबद्ध दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। साथ ही साथ सिंधु सभ्यता को लोगों ने नगरों तथा घरों के दरवाजे, घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति भी अपनाई थी। घरों की खिड़की व दरवाजे सड़क के बजाय पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे ही मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसकी मुख्य फसल गेहूं और जौ सैंधव
बासी मिठास के लिए शब्द का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य वनमाली से मिला है। रेंगपुर और लोथल में चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण भी मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए थे। सुतकोदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव-कालीन घोड़े के अस्थिपंजर भी मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में की जाती थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहियों का इस्तेमाल करते थे। बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग किया करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वाणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा है। साथ ही साथ सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा भी किया करते थे। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा, शिव पूजा प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय माना जाता था। स्त्री मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान है कि सैंधव सभ्यता मात्रात्मक सभ्यता से ज़्यादा महत्व रखती थी। सैंधव बासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे।